हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार में। और गाइज आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। वो क्यों? क्योंकि ब्लड रिलेशन इतना ज़्यादा मतलब कि जब भी पढ़ते हैं ना बड़ा मज़ा आता है इस टॉपिक को पढ़ने में। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट क्या होता है इस टॉपिक को सॉल्व करने का। बिना कंसेप्ट के कोई भी चीज़ पढ़ोगे बेकार हो जाएगी, ठीक है गाइस। इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए ना अलग अलग तरीके से लोग इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि प्लस माइनस से डिनोट करते हैं मेल फीमेल को, ठीक है। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है, हम थोड़ी सी अलग अप्रोच से आपको समझाएंगे, ठीक है गाइस। देखिए आपका जो डैश होगा, ठीक है, आपका जो डैश होगा वो डिनोट करेगा किसको? मेल को, ओके। और आपका जो अंडरराउंड होगा मतलब कि इसके अंदर आप किसको रखना है? फीमेल को रखना है, ठीक है। ये समझ गए आप? डैश नीचे लगाएंगे और फीमेल को अंदर में रखेंगे इसके गोले के, ये क्या हो जाएगी? आपकी फीमेल। देखिए इतना इजी बना दूंगा ना कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, बोलेंगे कि इतना आसान था क्या? वाकई में इतना आसान था, मैंने लिखा हुआ भी है, इससे आसान ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। और ट्रिक समझ लो, कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है। तो इससे हम डिनोट किसको करेंगे? मेल को, इसको करेंगे फीमेल को, ओके। अब अगर ये बोलते हैं भाई बहन, ठीक है ना, ये मेल फीमेल हो गया। अगर बोलते हैं ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर ऐसे करके लिख लीजिए। तो हम कैसे डिनोट करेंगे? जब ब्रदर की बात है तो हम एक डैश लगाएंगे और सिस्टर हम क्या करेंगे? ये बना देंगे। लेकिन बीच में क्या लगाएंगे? एक छोटा सा एक और गोला लगा देंगे। ये गोला साइन रहेगा, यही साइन रहेगा किसका? ब्रदर एंड सिस्टर का, ओके गाइस। अब जब बात करेगा किसकी? हस्बैंड वाइफ की, हस्बैंड एंड वाइफ, ओके, इन दोनों की बात करेगा तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे? इस डैश को और इस गोले को बिल्कुल मिला देंगे, बीच वाला ये खत्म हो जाएगा, बीच वाला ये जो हमने छोटा सा बनाया था ये खत्म हो जाएगा, ये इसमें नहीं लेंगे, ओके। हस्बैंड एंड वाइफ ऐसे करेंगे। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी जनरेशन की। अगर मैं बात करूं कि सपोज दैट कि कोई ए है, इसके फादर हैं, तो हम फादर के लिए एक स्टेप ऊपर चलेंगे, एक एरो ऊपर चलेंगे, ठीक है, एरो रखना बेसिकली, एक एरो ऊपर चलेंगे और यहां रख देंगे इसका ए का फादर है कोई बी, ठीक है। तो इसके क्या हुआ? ए के फादर कौन हुए? बी हो गए। अब अगर बोलता है ए के ग्रैंडफादर है सी, अब ए के ग्रैंडफादर, तो आप क्या करेंगे? दो एरो लगाएंगे, दो एरो यानी कि दो जनरेशन, यानी कि ए के फादर कौन हो गया? कोई बी हो गया और बी के फादर कौन हो गया? सी, यानी कि ए के दादाजी कौन हो गए? सी हो गए, राइट। ये इसका क्या हो गया? पोता हो गया, ये इसके फादर बेटा हो गया, ये पोता हो गया, ओके। तो ऐसे आप समझेंगे। और अगर कोई आपसे बोले कि ए का कोई बेटा है डी, तो हम क्या करेंगे? नीचे के साइड में एक एरो चलेंगे। अगर ए का बेटा है डी, सेम वही कंसेप्ट इसका उल्टा कर देंगे। कोई बेटा क्या है? डी, तो ये क्या, सॉरी ये क्या हो गया? सन हो गया, ओके। और अगर बोले कि ए का कोई पोता है ई, तो आप क्या करेंगे? दो एरो चलेंगे नीचे, ऐसे करके दो एरो, आप इसको दो एरो चलाएंगे, क्या करेंगे? यहां पे ई लिख देंगे। दो एरो चलाने का मतलब यह है कि ये ना जो ए है वो ई का दादाजी है, ठीक है, यानी कि ग्रैंडफादर है। इसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और भाई बहन के बीच में मैंने क्या बताया है? ये बनाएंगे और छोटा सा एक ये जरूर बनाएंगे, ओके। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? बस यही आपको पकड़ के चलना है और आगे सारे के सारे मैंने क्या लिए? बुक वाले एग्जाम्पल लिए हैं और बहुत ही ईजी रहेगा, ओके। कराऊंगा आपके सामने ही, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन। कंसेप्ट क्लियर हो गया गाइस, कंसेप्ट हमारा यही रहेगा, ऐसे ही आपको डिनोट करके चलना है और आगे चलते हैं। बहुत ही आसानी से हम क्या कर लेंगे? इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। चलिए गाइस, ये देखिए शंकर, कोई शंकर है, मीता का भाई है। अब यहां पे क्या करूं? शंकर भाई किसका है? मीता का। शंकर को ऐसे डिनोट कर दूं, ठीक है। शंकर मीता का भाई है। यदि शीला जो मीता की बहन है, कोई शीला है वो मीता की बहन है, भाई भाई बहन को या फिर बहन बहन को कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, बीच में साइन आ जाएगा। अगर बहन बहन का सिस्टम आ रहा है, बहन का भाई का, बीच में छोटा साइन जरूर रखेंगे। और कौन बोला इसने? यदि शीला जो मीता की बहन है, ओके ठीक है,
इसे ऐसे डिनोट कर दूं भाई, ये मेल हो गया, देखो यहाँ पे शंकर है क्योंकि मेल के नीचे हमने डैश लगाया है, और ये अंदर आगे क्या है, ये फीमेल है, तो जाहिर सी बात है शीला ही होगी। क्या बोला, जो मीता की बहन है रमेश की भतीजी है, किसकी, रमेश की भतीजी, कोई रमेश है ये उसकी भतीजी है, कौन भाई, ऊपर लगा दो रमेश का ए यहां पे भाई, पापा ऊपर ही जाएंगे, एक एरो चलेंगे, और भतीजा यानी कि चाचा पापा का भाई होगा ना, तो एक ही एरो ऊपर चलेंगे, ठीक है जी। तो ये कौन हो गए, इसके चाचा जी हो गए। क्या बोला, रमेश की भतीजी है, जो शंकर का, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है। अब एक बात बताओ गाइस, एक बात बताओ मुझे, ये जो शंकर है इसका क्या है, भाई है, ये इसकी बहन है, इसका चाचा कौन है, आर यानी कि रमेश, तो शंकर का रमेश से, शंकर कौन है, ये रहा, तो शंकर इसका क्या हुआ गाइस, भतीजा हुआ ना। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा, क्या होगा, भतीजा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ तो गाइस अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा, कोई गरिमा है, गरिमा यहां बना दो फटाफट से, और इसे गोले में बंद कर दो क्योंकि फीमेल है, ठीक है। गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा, कोई राकेश है, राकेश ले लो, सॉरी राकेश को तो भाई मेल है, ऐसे करते हैं, ठीक है। कोई राकेश है, उसके पिताजी, किसके, गरिमा के पिताजी, अगर जब पिता की बात आ रही तो एक एरो ऊपर चलेंगे, यहाँ पे पिताजी बिठा देते हैं, फादर, ठीक है। उसके पिताजी मेरे पिताजी के, किसके, इसके पिताजी, इस बंदे के पिताजी के, फादर, मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। अरे भाई ये तो फिर अपनी बात कर रहा है भाई, इनका, इसके पिता का लड़का कौन हुआ ये, अब ये बोल रहा है कि इसके पिताजी गरिमा के, मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र, तो अपनी बात कर रहा है ना, तो भाई ये तो इसकी लड़की हुई, क्या हुआ, ये इसका फादर हुआ, तो राकेश को मैं यहां बिठा दूंगा, यहाँ पे लीजिए राकेश जी को यहाँ पे बिठा देते हैं, राकेश जी आप इधर आओ, हम घुमा रहे हो आप हमें ऐसे यहाँ, ठीक है। तो अब आप बताएं कि राकेश गरिमा से किस प्रकार संबंधित है। अरे भाई राकेश गरिमा से पिता से संबंधित होगा, यानी किसका क्या होगा, पिता होगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। इतना ही तो आसान है गाइस, इतना ही। चलिए गाइस फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बड़े ही इजी तरीके से समझेंगे। ओके, ऊपर वाला क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अब अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी की बहन है। उस महिला का अमित से क्या संबंध है। कोई अमित है, ठीक है, कोई अमित है, सॉरी पेन ले लेता हूं, कोई अमित है, इसके आगे कोई लड़की बैठी है यहाँ पे, ठीक है, कोई लड़की बैठी है। इसने बोला कि ये जो लड़की है यहाँ पे, ये जो फीमेल बैठी है, ये मेरी पत्नी की, इसकी कोई पत्नी है, इसकी वाइफ है। यह जो बंदी है ये इसकी क्या है, बहन है, इसकी पत्नी की क्या है, बहन है। अब इसकी अमित की पत्नी की बहन, अमित की क्या लगी, बहन ही लगेगी ना। तो ये क्या बोल रहा है कि वह मेरी पत्नी की बहन है, उस महिला का अमित से क्या संबंध है। तो हम क्या लगाएंगे, सीधे सीधे बहन का लगाएंगे। भाई भतीजी नहीं हो सकती, पुत्री नहीं हो सकती, पत्नी नहीं हो सकती। ओके, तो सीधा सीधा आंसर क्या आ गया गाइस, हमारा बहन आ गया। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 में आया हुआ है और क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ओके, अब अतिथि यानी कि कोई मेहमान गेस्ट आए हुए हैं, आशा का परिचय करा रहा है। कोई आशा है, यहाँ पे आशा को हम रख लेते हैं किसमें, गोले के अंदर। अब भास्कर ने आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, कोई भास्कर है, उसके पिता यानी कि इसके पिता, एक एरो पर चलेंगे, ठीक है, इसके पिता जो हैं, फादर जो हैं, ओके, इसके पिता, इसके जो पिता हैं किसके, आशा के, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। अब भाई इसके भी पुत्र, भाई भास्कर जो है, अरे ऊपर मैंने क्वेश्चन कराया है, सेम उसी के जैसा ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, मेरे पिता के यानी कि इसके जो पिता हैं, फादर हैं, इसके पिता के, जब एक लौते पुत्र की बात आ रही तो अपनी ही बात कर रहा ना। अब ये किसकी लड़की है, ये किसकी लड़की है, आशा, फिर भास्कर की हुई ना। तो ये पूछ रहा है कि आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। तो आशा भास्कर की क्या हुई, पुत्री हुई ना, ठीक है जी। आंसर क्या आ गया, डी आ गया। ये क्या हुई, इसकी लड़की हुई यानी कि पुत्री हुई। ओके,
आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। गाइस इतनी आसान है, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डी के का भाई है, देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने सारे टाइप इसमें लिए हैं, सारे टाइप मैंने आपको कवर कराने की कोशिश की है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये, उस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जाम्स में, और आप देखोगे भी आने वाले एग्जाम में। ओके, तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि डी के का भाई है। भाई के लिए मैंने क्या कहा था, अब जो डी है कोई, यहाँ पे डी है, के का कोई के है, देखिए मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। डी के का भाई है, ओके, कोई के है यहाँ पे। अभी हम के को ऐसे रखेंगे, नाम इस गोले में रखेंगे, ना इसको अंडरलाइन करेंगे। के का भाई है, एम के की बहन है। अब जो एम ने कंफर्म कर दी, किसकी, के की बहन है, ओके। आर डी का पिता है, कोई आर है, एक एरो ऊपर चलेंगे, यहां पे बना दो। आर क्या है, डी का पिता है, ठीक है जी, आर डी का पिता हो गया। और एस एम की माता है, कोई एस है वो एम की माता है, किसकी, एम की माता है, तो एक ऊपर चलेंगे, ठीक है। माता है, के का आर से क्या संबंध है। अब के का आर से क्या संबंध है गाइस, देखिए इसने पूरे क्वेश्चन के अंदर ये डिफाइन नहीं किया कि ये मेल है या फीमेल है। जब के का इसने डिफाइन ही नहीं किया और आर का संबंध पूछ रहा है के साथ में, तो गाइस एक बात तो बताइए, ये तीनों आपस में भाई बहन नहीं है क्या, भाई बहन है ना। जब ये आपस में भाई बहन है तो फिर ये इनके क्या हो गए, ये इसके माता पिताजी हो गए दोनों, आर एस क्या हो गई, ये एस माता जी हो गई और आर क्या हो गए, पिताजी हो गए, ठीक है। अब ये जो के है ये आर की क्या हो सकती है, ये तो पुत्र हो सकता है या फिर पुत्री हो सकती है, क्योंकि कंफर्म नहीं किया ना। तो ऑप्शन क्या कौन सा आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ना आप पुत्र लगाएंगे ना आप पुत्री लगाएंगे, आप लगाएंगे पुत्र या पुत्री। ओके, समझ में आया। इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हो गया गाइस तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक्स और वाई दो भाई हैं, ठीक है। कौन है, एक्स और वाई दो भाई हैं। पहले लेता हूं जल्दी से, एक्स और वाई दो क्या है गाइस, भाई, दोनों भाई भाई हैं, बीच में वाला साइन लगेगा। ओके, बी ए का भाई है, कोई बी है वो ए का भाई है, ओके ठीक है। पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, लेकिन ए एक्स की माता है, ठीक है। कोई ए है वो एक्स की क्या है, माता है। अब इसने क्या बोला है ऊपर, बी ए का भाई है, ये माता हो गई, और जो बी है वो ए का क्या है, भाई है, राइट। अब ये पूछ रहा है बी का वाई से क्या संबंध है। गाइस एक बात बताइए, जब ये दोनों भाई भाई हैं और ये इसकी माता है, तो ये और ये माता का भाई है, तो इनका क्या लगा, मामा लगा ना, मामा लगा, तो आंसर क्या जाएगा आपका, मामा। ओके, मामा आ जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन हल कीजिएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और स्टेटमेंट के यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। नंबर एक कंडीशन क्या दे रहा है कि ए गुणा बी, यानी कि ए बी का पिता है। ए, इसमें ए जो है वो बी का पिता है, ठीक है। ए प्लस बी, ए बी की पुत्री है, ऐसे करके चार स्टेटमेंट दी है। क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन पे हमें फोकस करना है। क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाफट से, पी भाग आर क्यू गुड़े टी, ओके। और पी का टी से संबंध पूछा है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए भाग वाले में क्या था, ए भाग बी, यानी कि ए बी की माता है, ए बी की माता है, ठीक है। यानी कि जो पी है वो आर की क्या है, माता है, यानी कि पी फीमेल है, पी यहाँ पे फीमेल है और आर की क्या है, ये माता जी है। कोई आर है, ये रहा आर, इसकी माता जी है, लेकिन आर कौन है अभी कंफर्म नहीं है। ओके डन। आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू का क्या है, ए बी का भाई है, यानी कि आर जो है वो क्यू का भाई है। ओके, अब ये कंफर्म हो गया ये मेल है और क्यू अभी पता नहीं है, क्यू का भाई है, ये यहां पे क्यू है। ओके डन। और फिर अगला स्टेटमेंट क्या है, गुणे वाला, ये रहा पहले नंबर, ए बी का पिता है, यानी कि क्यू जो है वो टी का पिता है। अब यू टी का पिता है, टी कौन है ये कंफर्म नहीं किया है। अब आंसर क्या पूछ रहा है कि पी का टी से क्या संबंध है। अगर इसका इससे संबंध पूछेगा गाइस तो ये आएगा दादा का या दादी का। वो कैसे, क्योंकि देखिए थर्ड जनरेशन चल रही है, कितने स्टेप ऊपर हो गया, दो एरो ऊपर चला गया ना। अब एक एरो में तो क्या आता है, पिता आते हैं, दूसरे एरो में क्या आता है, दादा दादी सब आते हैं, नाना नानी। ओके, जब ये वाला आ गया तो दादा दादी से संबंधित तो अब यहाँ पे देखिए दादा है कि दादी है, यहाँ पे फीमेल दी है, वो कैसे मैं बता दूं आपको। एक बात भाई, दोनों भाई भाई है, ठीक है। अब भाई की माँ, इन दोनों की माँ, इसकी क्या लगेगी, टी की क्या लगेगी, यहाँ पे इस टी की क्या लगेंगी, दादी लगेंगी ना।
तो क्या हो गया, दादी। P का T से क्या संबंध है, दादी का संबंध है। ओके, चलिएगा, इस पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, P भाग Q, ओके, प्लस R गुणे T, ये दिया है ना सेकंड वाला। ओके ठीक है, ये P है भाई, R नहीं है। ओके डन। अब P भाग Q, P भाग Q का क्या मतलब है, A B की माता है, ठीक है, यानी कि P जो है वो A की माता है, यानी कि फीमेल है। डन, यानी कि Q की क्या है, माता जी है। अब ये कंफर्म नहीं कि ये मेल है फीमेल है। ओके डन। अब अगला यहां तक सॉल्व हो गया। अब इसका देखना है, Q का और R का, इसका और इसका देखना है, इसका उसका सॉल्व हो गया। Q प्लस R यानी कि A प्लस B, A B की पुत्री है, यानी कि Q जो है वो R की पुत्री है। R ये फीमेल हो गई, R यहां पे है, यानी कि ये इसका फादर हो गया। इसका क्या हो गया, फादर हो गया। दिया ना, A B की पुत्री है, A यानी कि Q R की पुत्री है। डन। तो ये माँ है, ये फादर ही होगा ना। जब ये माँ है, P जब माँ है तो R इसका फादर होगा, सीधी सी बात है। A B की पुत्री दे दी, यहाँ पे क्या हो गया है, इसकी लड़की हो गई ना। ठीक है डन। आगे क्या हो गया, फिर अब हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे, R और T को। R गुणे T, गुणे का मतलब क्या होता है कि R T का पिता है। अब कोई R है वो T का पिता है। अब T कहां पे लगा दूं, T यहां पे लगा दूं, ठीक है। R जो है वो क्या है, T का पिता है। अब गाइस क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है इसने Q का T से क्या संबंध है। अब जब Q का T से क्या संबंध है, ये दोनों क्या हो गए गाइस, भाई जब ये माँ बाप है, ठीक है, तो ये जब इसका लड़का या लड़की है, ठीक है, तो ये Q क्या होगा, T का बहन होगी ना, क्योंकि ये तो लड़की है, ठीक है। तो Q का T से क्या संबंध है, बहन का संबंध है। क्या संबंध है, बहन का संबंध है। तो बहन कौन सा वाला आ रहा, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट। ओके, आई होप कि आपको एक क्लियर हुआ होगा गाइस, क्लियर। तो चलिए गाइस, देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया था, ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है। PQRSTU, 6 बच्चे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके ठीक है, क्रिकेट खेलो भाई तुम। P तथा T बहनें हैं, कोई P है और T है, ये दोनों क्या है, बहनें हैं आपस में, ठीक है। P तथा T बहनें हैं, U T का भाई है। चलिए जी, U T का क्या हो गया, भाई हो गया, ग्रेट। R P की चाची है, R P की चाची की इकलौती बेटी है। डन। इसकी कोई R की क्या है, P की कोई चाची है, चाची को हम थोड़ा साइड बना देंगे, ऐसे करके साइड बना देंगे, ठीक है ना। चाची किसकी चाची है, P की चाची है। ओके, R जो है इसकी बेटी है, कोई R है, वो इसकी क्या है, बेटी है। ओके, इकलौती बेटी है, ठीक है। Q तथा S R की मां की बहन के बेटे हैं। ओके, R की मां की बहन, इसकी बहन के बेटे कौन है, इसकी बहन के बेटे कौन है, Q तथा S, Q और S। ओके ठीक है। तदनुसार R का U से क्या संबंध है, देखिए R का U से संबंध पूछा है गाइस, इसका R का U से संबंध पूछा है। तो गाइस क्या होगा, यहां पे देखिए ऑप्शन क्या है, चचेरा भाई, तो चचेरा भाई ही आपका आंसर होगा। वो क्यों, क्योंकि R का और U से पूछा है। गाइस जब P की चाची की बेटी R है, ठीक है, और R का U से संबंध पूछा है, हम डायरेक्ट भाई बहन का तो नहीं लगा सकते। जब यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि चचेरा भाई है, कौन, U R का, तो हम चचेरा भाई इसका आंसर लगाएंगे और यही आंसर आपका राइट होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं गाइस, फिर चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, ठीक है, बताइए मेरी माँ की इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध व्यक्ति से क्या है। ठीक है गाइस, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके, जब ये बोल रहा है किसी वृद्ध, जब वृद्ध की बात करता है, ये तो वो होगा क्या, दादाजी होगा या फिर इनके फादर होंगे। फादर और दादाजी में से ही ये होगा वृद्ध व्यक्ति। वृद्ध देखते ही समझ जाइए आप, ठीक है। तो हमारी अप्रोच करेगी कि इसको हम ये तो दादा बनाएंगे, फादर बनाएंगे। ओके, यहाँ पर रख दीजिए इसको, बंदे को, ठीक है। यहाँ पे वृद्ध व्यक्ति मैंने रख दिया, अभी ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कौन, मेल। बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री के
इकलौते पुत्र, इसका एक बेटा है, इसका भी कोई बेटा है, डन। सॉरी, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे अंडरलाइन करेंगे, राइट। इसका कोई बेटा है, पुत्री के पुत्र का संबंध उस वृद्ध व्यक्ति से क्या है। गाइज एक बात बताइए, ये जो वृद्ध व्यक्ति इसने स्टार्टिंग में दिया था, अब ये बोल रहा है कि इस वृद्ध व्यक्ति का संबंध इन दोनों भाइयों की बहन के बेटे के साथ में क्या होगा। तो क्या होगा गाइज, ये दोनों तो क्या हुए, इसके मामा हुए बंदे के। और जब ये मामा है और मामा के बाप को क्या बोला जाता है, यानी कि मामा के फादर को क्या बोला जाता है, नाना जी, ठीक है। तो इसका संबंध इस वृद्ध व्यक्ति के साथ में किसका है, नाना या नानी का है। किसका, नाना का या नानी का, ठीक है। और इस वृद्ध व्यक्ति का ये बेटा क्या हुआ, नातिन बोलते, नातिन, हाँ नातिन नहीं बोलते ना, नाती, ठीक है ना भाई। ये तो मुझे नहीं पता, नाती हिंदी में तो ऐसे नाती नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या होगा, नाती होगा, नाती। ऑप्शन कौन से वाला, ए आपका राइट आंसर होगा। am I right गाइज। आई होप कि आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। अप्रोच क्या थी, इसने बोला था कि किसी वृद्ध व्यक्ति ये रहा आपका, ओके। अब इसने बोला था कि किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, कोई बात नहीं, कोई वृद्ध व्यक्ति का इसका जो पुत्र है वो इसके पुत्र का चाचा, इसका पुत्र ये रहा यहाँ पे एस जो बैठा है, ठीक है। इसके पुत्र का चाचा कौन था, ये वाला या ज्ञात व्यक्ति, ठीक है, यानी कि ये दोनों भाई थे। फिर बोल रहा है कि बताइए कि मेरी माँ की, अब इनकी जो दोनों की माँ है तो इसकी वाइफ हो गई, ठीक है। इसकी एक लौती पुत्री, इन दोनों की बहन, इसका एक लड़का था। अब इस लड़के का संबंध इस अज्ञात व्यक्ति से पूछा था, सॉरी ये जो वृद्ध व्यक्ति था, ठीक है। तो ये क्या होगा, नाना का या नानी का, यानी कि इस बंदे की, इस वृद्ध व्यक्ति की ये जो बेटा है, ये क्या लगा, ये नातिन या नाती लगा, नाती लगा ना, क्योंकि ये लड़का है, ओके। क्या लगा, नाती लगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा गाइज। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है और क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो समझ में आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। गाइज जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं, तो गाइज क्या होता है कि हमें ना मोटिवेशन मिलता है, गाइज मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन से क्या होता है कि हमें जो आपकी आने वाली क्लासेस है उनको बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, ठीक है। क्योंकि हम भी देखते हैं कि यार हमारी वीडियोस देखी जा रही हैं, आपके वो काम की हैं, ओके। और आप कमेंट करते हो तो उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मजा आ जाता है, ठीक है। जब आप अगर ऐसा चाहते हैं कि हम आपके लिए आगे भी और वीडियोज़ लेकर के आएँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारी फैमिली क्या होगी, बढ़ेगी, फैमिली इंक्रीज होगी, तो आपके लिए क्लासेस और भी ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, आने वाले टाइम में आपके लिए ज्योग्राफी शुरू कर रहा हूं, ठीक है। ज्योग्राफी शुरू कर रहा हूं और ज्योग्राफी के साथ में आपके मैथ आ रहा है। मैथ आपका मैं ही पढ़ाऊंगा और ज्योग्राफी आपकी मीनाक्षी मैम पढ़ाएंगे, ओके। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा गाइज। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट गाइज, thanks a lot for being with us, thank you so much guys।